अस्सलामुअलैकुम प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। प्यारे प्यारे बच्चों, मैंने सोचा कि आज हम लोग कुछ डिफरेंट पढ़ते हैं। हमारी हरूफ तहज्जी वाली जो सीरीज़ है वो तो चल रही है, लेकिन साथ में आपको थोड़ा सा जनरल नॉलेज के बारे में भी बताना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सारे ठीक हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जहाँ पे हम रहते हैं उस मुल्क का क्या नाम है। ये तो आप सब लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता तो हमारे मुल्क का नाम है पाकिस्तान। पी फॉर पाकिस्तान, पे से पाकिस्तान, ठीक है। तो बच्चों, हमारे मुल्क में कितने सूबे हैं? सूबे कहते हैं प्रोविंस को, सूबा कहते हैं प्रोविंस को, सूबे प्रोविंसेस। अच्छा जी, अब ये आप समझो इसको, ठीक है। अभी इतनी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बड़े हो गए तो समझ आती जाएगी। बस आप लोग इमेजिन करो पाकिस्तान की ब्यूटी को। आप लोगों को बादल गरजने की आवाज़ आ रही है? आप लोगों की तरफ भी बारिश हो रही है? हाँ, तो फिर अपनी अम्मा से कहो, मामा जी से कहो कि पकौड़े बनाए हमारे लिए, मज़ेदार से चटनी के साथ। ठीक है बच्चों, तो हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हमारे कौन कौन से सूबे हैं। हमारे 4 सूबे हैं और सूबों के नाम किस तरह से याद करने हैं हम लोगों को पहले समझ आना चाहिए कि एक हमारा सूबा है पंजाब, जो कि पी से बनता है पंजाब और पे से बनता है पंजाब। पे जिसके नीचे 3 नुक्ते होते हैं, बे जिसके नीचे 1 नुक्ता होता है। तो पे से बनता है पंजाब और पी से बनता है पाकिस्तान भी और पी से बनता है पंजाब भी। अच्छा जी, दूसरे नंबर पर हमारा सूबा है सिंध, इंडस। आपको पता है कि सिंध जो है वो किससे बनता है? एस से, और उर्दू में सीन से। अभी क्या आपको सीन नहीं पढ़ाया, लेकिन अभी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। फिर हम कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने जब हम छोटे थे तो हम लोगों ने सरहद पढ़ा था, तो अब ये पढ़ते हैं। हमारा जो तीसरे सूबे का नाम है वो है खैबर पख्तूनख्वा। अच्छा, बात यह है कि खैबर किससे बनता है? खे से, ख का साउंड है। तो इंग्लिश में हम लोग इसको जब लिखेंगे तो कि एच, जहाँ पे ख का साउंड आता है और उसको हम लोगों ने उर्दू में इंग्लिश में लिखना होता है, तो हम लोग कहते हैं के एच। अब मोस्टली ये होता है कि जब खैबर पख्तूनख्वा आएगा तो आप लोग KHYBER लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, मोस्टली क्या होता है वो मैं बात भूल गई हूँ, जो कि मैंने ज़रूरी बता दी थी। चले, खैर है। अच्छा, चौथे नंबर पे हमारा आता है जी पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, जिसे सरहद भी कहते थे। और चौथे नंबर पे आता है हमारा बी से, बे से बलूचिस्तान, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि हमारे जो सूबे हैं उनका कैपिटल कौन है। जी हाँ, पहले बताएं पाकिस्तान का कैपिटल कौन है? पाकिस्तान का कैपिटल है इस्लामाबाद। पाकिस्तान का कैपिटल सिटी कौन सा है? इस्लामाबाद, ठीक है। तो इस्लामाबाद का, आप लोग कभी इस्लामाबाद गए हो? ठीक है, तो इस्लामाबाद का कौन से प्रोविंस में आता है? पंजाब के प्रोविंस में आता है। तो अब हम पढ़ेंगे, मतलब ठीक है। अब हम लोग ने क्या पढ़ना है, मतलब मेरे ज़हन में एक बात आई थी जो कि मैं अभी फ़िलहाल इस टॉपिक से हट जाऊंगी, तो अभी हम लोग यही पढ़ते हैं, ठीक है। तो जी, बात करते हैं कि पंजाब का कैपिटल कौन है। अब ऐसे तो नहीं है ना कि पाकिस्तान का कैपिटल है तो पाकिस्तान कह रहा है कि मेरा कैपिटल है इस्लामाबाद। अब सारे सूबे रूठ गए हैं, वो कह रहे हैं हमारा कैपिटल कौन सा है, तो वो पंजाब के रूठा हुआ है, सिंध भी रूठा हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा भी रूठा हुआ है और बलूचिस्तान भी रूठा हुआ है। भाई, इन सबको मनाते हैं और इनको बताते हैं कि इनका कैपिटल कौन सा है। तो पंजाब का कैपिटल है लाहौर। हाँ, कितने बच्चे लाहौर से हैं? ठीक है, मुझे बताएं सिंध का कैपिटल कौन सा है। अब सिंध को भी राज़ी करना है, तो सिंध का कैपिटल है कराची। कितने बच्चे कराची से हैं और कितने बच्चे सिंध से हैं, सब मुझे बताएं ना। सिंध में बहुत सारे शहर हैं, पंजाब में बहुत सारे शहर हैं। सारे बच्चे मुझे कमेंट करें, ठीक है।
खैबर पख्तूनख्वा अभी तक नाराज़ है। आए उसको भी बनाते हैं। चलिए बटन प्रेस करें। 1 2 3। खैबर पख्तूनख्वा का है पेशावर। पी से पेशावर, पी से पे से पेशावर। ठीक हो गया। अब तीनों तो मज़े से एंजॉय कर रहे हैं, मगर बलूचिस्तान, अच्छा बलूचिस्तान ना बड़े मज़े से डांस कर रहे हैं। चलो भाई इसको भी क्लिक करते हैं। बलूचिस्तान नाराज़ हो? नहीं, सुनो, कोयटा है आपका, क्यू से और काफ से। अब सब मान गए हैं, एक जैसा हंस रहे हैं, खुश हो गए हैं। तो अब समझ आ गई आप लोगों को। पे से पंजाब और पी से इंग्लिश में, सीन से सिंध, एस से इंग्लिश में, और खे से खैबर पख्तूनख्वा, खे से और के से। तो बी से बलूचिस्तान और बे से। अच्छा, पंजाब जो है इसका मतलब क्या होता है? कभी किसी ने सोचा? पंजाब, सोचें आराम से, इसको हम थोड़ा सा तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। तो पंजाब किसे कहते हैं? जहाँ पर 5 पानी है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे खेत खलियान हैं और हरियाली है बहुत सारी, और 5 यहाँ पर दरिया बहते हैं। ठीक है, ये दरिया हम बाद में सीखेंगे कि कौन कौन से दरिया हैं। तो इसीलिए इसका नाम है पंजाब, जहाँ से 5 दरिया गुजरते हैं। फिर हमारी है सिंध। सिंध में क्या है? बहुत मशहूर चीज़ है, सोचें। समझ आ गई? ठीक है, कितने लोगों को पता था? शाबाश। नहीं भी पता था तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। सिंध में ना एक समंदर है, हमारे पाकिस्तान का प्यारा सा समंदर, और कराची एक बहुत बड़ा शहर है, बड़ा बड़ा सा शहर है। हर तरह के लोग रहते हैं, ज़बरदस्त, हर कोई वहाँ पे वो नहीं है, बहुत सारे लोग रहते हैं वहाँ पे। तो अब क्या है कि वहाँ पे एक बहुत प्यारा समंदर भी है, बीच है। हम वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे एक बंदरगाह भी है। बंदरगाह जिसे कहते हैं पोर्ट को। ठीक है, बंदरगाह के बारे में हम स्टोरी पढ़ेंगे, फिर उसमें हम सारी बात करेंगे कि बंदरगाह क्या होती है। खे से खैबर पख्तूनख्वा है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है? यहाँ पर पहाड़ हैं, पहाड़ हैं। और पहाड़ क्या है? किन लोगों को पहाड़ नहीं पसंद? सबको पहाड़ पसंद है। किसी को पहाड़ पसंद है, किसी को समुंदर पसंद है, किसी को सहरा पसंद है। तो हमारा मुल्क कितनी कितनी चीज़ों से फुल है, फुल भरा हुआ है। तो एक ज़बरदस्त किस्म का है। अब बलूचिस्तान के बारे में तो एक बहुत मशहूर चीज़ है, जो आके आपकी मामा को उससे रोज़ सामना करना पड़ता है। जब हम लोग अपने किचन में जाते हैं और मामा खाना बनाने लगती हैं, तो वो चूल्हा ऑन करती हैं, और चूल्हा ऑन करती हैं तो क्या आती है? गैस। और गैस कहाँ से निकली थी? सुई के मकाम से। तो बलूचिस्तान से रेलेवेंट है, ठीक है। और बलूचिस्तान के अंदर ही सुई है जहाँ पे ये गैस निकली थी, जिसका नाम सुई गैस रख दिया गया। अच्छा जी, तो ये जो है ना, ये रकबे के एतबार से, रकबा कहते हैं एरिया, तो उसके हिसाब से ये सबसे बड़ा सूबा है। रकबे के एतबार से ये बड़ा सूबा है, ये मैं आपको बताऊँ, ठीक है। और यहाँ पर पता है यहाँ पर क्या है? गोल्ड, इसके अलावा बहुत सारे मिनरल्स भी। हर शहर, हर सूबा और हर जगह की एक अपनी इम्पोर्टेंस है। तो हमारा पाकिस्तान हर चीज़ में माला माल है। बस हमें क्या ज़रूरत है? अच्छे अच्छे आप जैसे बच्चों की, जो कि मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जा सकें। और तरक्की की तरफ कैसे लेके जाएंगे? तरक्की की तरफ सिर्फ पढ़ाई से नहीं लेके जा सकते हम तरक्की की तरफ। पढ़ाई के साथ साथ हम लोगों ने अपने कैरेक्टर को भी बनाना है, अच्छा बनना है। जब हम लोग दिल से अच्छे होंगे, बाहर से तो हर कोई अच्छा होता है, आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो अमीर होते हैं लेकिन उनके दिल अच्छे नहीं होते। तो जब हम लोग दिल से अच्छे होंगे तो हम एक दूसरे की केयर करेंगे, और जब हम एक दूसरे की केयर करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? हमारे अंदर एक अच्छा ईमानदार इंसान बनेगा। और फिर क्या होगा कि जब फिर हम कोई काम करेंगे तो हमारे साथ लर्निंग भी होगी और हमारा कैरेक्टर भी होगा।
तो हम लोग क्या करेंगे कि फिर पाकिस्तान को सही में तरक्की की राह पर लेकर जाएंगे। ये थोड़ा ही होता है कि हम लोग अपने लिए सोच रहे हैं लेकिन दूसरों के लिए नहीं सोच रहे। हम लोगों ने ख़ुद तो एजुकेशन हासिल कर ली, लेकिन हम लोगों ने ये नहीं देखा कि कितने ऐसे लोग हैं जो नहीं हासिल कर सकते, जबकि वो बहुत टैलेंटेड होते हैं। तो हमें सबका सोचना है। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, और पाकिस्तान में अमन से रहना है। और मुझे कमेंट में बताना है कि आप लोग कहाँ से हो, किस सिटी से हो, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।